उपनिषदों का गुप्त ज्ञान। तत्वमसि, वो वाक्य जिसने भारतीय दर्शन बदल दिया। प्रारंभिक भूमिका। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पार्थ स्टोरी ऑडियो बुक्स। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो किसी राजा, किसी युद्ध, किसी साम्राज्य या किसी संत की कहानी नहीं है। ये मानव चेतना की सबसे गहरी खोज की यात्रा है। ये उन प्रश्नों की यात्रा है जिन्होंने हजारों वर्षों से मनुष्य को बेचैन किया है। मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मनुष्य केवल शरीर है या उससे भी कुछ अधिक? और क्या कोई ऐसा सत्य है जो कभी बदलता नहीं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास में प्राचीन भारत के ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वही आगे चलकर उपनिषद कहलाया। उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच के संबंध की खोज हैं। वे उन संवादों का संग्रह हैं जहां गुरु और शिष्य मिलकर अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। ये ऑडियो बुक कई अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय हमें उपनिषदों के किसी एक रहस्य, किसी एक संवाद और किसी एक गहरे सत्य के निकट ले जाएगा। इसलिए आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार अध्याय दर अध्याय सुन सकते हैं और सहेज भी सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों को केवल एक बार सुनकर समझा नहीं जा सकता। उनके अर्थ समय के साथ खुलते हैं। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई आपसे कहे तत्वमसि, अर्थात तुम वही हो, तो इसका क्या अर्थ होगा? तुम कौन हो? और वो कौन है जिसके समान होने की बात कही जा रही है? यही वो प्रश्न है जिसने भारतीय दर्शन की दिशा बदल दी। यही वो वाक्य है जिसने हजारों वर्षों से साधकों, संतों और दार्शनिकों को आकर्षित किया है। तो आइए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और प्रवेश करते हैं उस युग में जहां घने वनों के आश्रमों में बैठे ऋषि संसार को नहीं, स्वयं को समझने का प्रयास कर रहे थे। आरंभ करते हैं उपनिषदों का गुप्त ज्ञान। तत्वमसि, वो वाक्य जिसने भारतीय दर्शन बदल दिया। अध्याय 1, वन की निस्तब्धता में जन्मा ज्ञान। उपनिषद आखिर हैं क्या? प्राचीन भारत में एक समय ऐसा था जब ज्ञान का केंद्र राजमहल नहीं बल्कि वन हुआ करते थे। घने जंगलों के बीच बने आश्रमों में ऋषि और उनके शिष्य जीवन के उन प्रश्नों पर चिंतन करते थे जिनका उत्तर केवल इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। वे तारों को देखते थे, नदियों के प्रवाह को देखते थे, जन्म और मृत्यु के चक्र को देखते थे और फिर स्वयं से पूछते थे कि इस सब के पीछे क्या है? क्या संसार केवल वही है जो आंखों से दिखाई देता है, या फिर कोई ऐसा सत्य भी है जो इन सब के पीछे छिपा हुआ है? इन्हीं प्रश्नों ने धीरे धीरे एक ऐसे ज्ञान को जन्म दिया जो आगे चलकर उपनिषद कहलाया। उपनिषद शब्द का अर्थ ही है गुरु के निकट बैठना। लेकिन यह केवल शारीरिक निकटता नहीं थी, ये सत्य के निकट आने की प्रक्रिया थी। ये वो क्षण था जब शिष्य अपने सभी पूर्वाग्रहों को छोड़कर गुरु से जीवन के अंतिम प्रश्नों का उत्तर पूछता था। वेदों में जहां यज्ञ, मंत्र और कर्म कांडों का विस्तृत वर्णन मिलता है, वहीं उपनिषद एक अलग दिशा में जाते हैं। वे बाहरी संसार से अधिक आंतरिक संसार की बात करते हैं। वे पूछते हैं कि मनुष्य वास्तव में कौन है? क्या वो केवल शरीर है? क्या वो केवल मन है? या उसके भीतर कोई ऐसी चेतना भी है जो शरीर और मन दोनों से परे है? यही कारण है कि उपनिषदों को भारतीय दर्शन की आत्मा कहा जाता है। उन्होंने पहली बार मनुष्य का ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा। उन्होंने कहा कि यदि सत्य को खोजना है तो उसकी शुरुआत स्वयं को समझने से करनी होगी। उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आदेश नहीं देते, वे प्रश्न पूछते हैं। वे किसी सिद्धांत को थोपते नहीं बल्कि जिज्ञासा को जगाते हैं। यही कारण है कि उनके संवाद आज भी जीवंत लगते हैं। उनमें एक बालक अपने पिता से प्रश्न पूछ रहा है, कहीं एक राजा किसी ऋषि से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कहीं मृत्यु का देवता स्वयं एक बालक को आत्मा का रहस्य समझा रहा है।
इन संवादों में केवल दर्शन नहीं है, बल्कि एक जीवंत खोज है। और इसी खोज ने भारतीय चिंतन को एक नई दिशा दी। लेकिन उपनिषदों का सबसे महान प्रश्न अभी हमारे सामने नहीं आया है। वो प्रश्न है, यदि इस संसार के पीछे कोई अंतिम सत्य है तो वो क्या है, और क्या मनुष्य उसे जान सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए एक दिन एक पिता अपने पुत्र से एक ऐसा वाक्य कहता है जो आने वाले हजारों वर्षों तक भारतीय दर्शन का केंद्र बनने वाला है। वो वाक्य था, तत्वमसि, तुम वही हो। और यही से उपनिषदों का सबसे महान रहस्य हमारे सामने खुलना शुरू होता है। अगला अध्याय, अध्याय 2, तत्वमसि, वो संवाद जिसने मनुष्य और ब्रह्म के संबंध को हमेशा के लिए बदल दिया। उपनिषदों के इतिहास में अनेक संवाद हैं, अनेक शिक्षाएं हैं और अनेक गहन दार्शनिक विचार हैं। लेकिन यदि किसी एक वाक्य ने सबसे अधिक प्रभाव डाला है तो वो है तत्वमसि। केवल 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों में इतना गहरा अर्थ छिपा है कि भारतीय दर्शन की पूरी धारा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। ये वाक्य छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और इसे एक पिता द्वारा अपने पुत्र को दिया गया उपदेश माना जाता है। लेकिन ये केवल एक पिता और पुत्र का संवाद नहीं है, ये मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच संबंध को समझाने का प्रयास है। कहानी शुरू होती है एक युवक से जिसका नाम था श्वेतकेतु। वो कई वर्षों तक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके घर लौटा था। उसने वेदों का अध्ययन किया था, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और अब उसे अपने ज्ञान पर गर्व भी होने लगा था। उसके पिता ऋषि उद्दालक ये समझ गए कि उनका पुत्र बहुत कुछ जानता है, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं जान पाया है। उसने शब्द सीख लिए हैं, लेकिन सत्य नहीं जाना है। उसने ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं पाया है। एक दिन उद्दालक ने अपने पुत्र को बुलाया और उससे पूछा, पुत्र, क्या तुमने वो जाना है जिसे जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है? श्वेतकेतु चकित रह गया। उसने अनेक विषय पढ़े थे, लेकिन यह प्रश्न उसने कभी नहीं सुना था। उसने विनम्रता से कहा, नहीं गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए। तब उद्दालक ने उसे अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाना शुरू किया। उन्होंने मिट्टी का एक ढेला उठाया और कहा कि यदि कोई मिट्टी को समझ ले तो उससे बने सभी पात्रों को भी समझ सकता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल तत्व एक ही है, मिट्टी। उसी प्रकार सोने से बने अनेक आभूषण दिखने में अलग होते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप सोना ही है। धीरे धीरे वे अपने पुत्र को एक गहरे सत्य की ओर ले जा रहे थे। वे समझाना चाहते थे कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो अनेक रूपों में प्रकट अवश्य होता है, लेकिन उसके पीछे कोई एक मूल सत्य अवश्य है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने नमक को पानी में घोल दिया और अगले दिन श्वेतकेतु से कहा कि नमक को बाहर निकालो। श्वेतकेतु ऐसा नहीं कर सका, नमक दिखाई नहीं दे रहा था। तब उद्दालक ने कहा, पानी को ऊपर से चखो, वो खारा था। बीच से चखो, वो भी खारा था। नीचे से चखो, वो भी खारा था। तब उद्दालक बोले, नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हर जगह उपस्थित है। उसी प्रकार वो सत्य भी दिखाई नहीं देता, लेकिन समस्त अस्तित्व में व्याप्त है। और फिर वो क्षण आया जिसके लिए ये पूरा संवाद चल रहा था। उद्दालक ने अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, सय्य एसो निमयि तदात्म्य इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतु। अर्थात ये समस्त जगत जिस सूक्ष्म सत्य से बना है वही सत्य है, वही आत्मा है, और हे श्वेतकेतु, तुम वही हो। तत्वमसि, तुम वही हो। यही वो वाक्य था जिसने भारतीय दर्शन की दिशा बदल दी। क्योंकि पहली बार किसी ने ये नहीं कहा कि सत्य कहीं दूर है, ये नहीं कहा कि उसे किसी विशेष स्थान पर खोजो,
ये नहीं कहा कि वो केवल देवताओं के पास है। उपनिषद ने कहा, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। जिस ब्रह्म को तुम ब्रह्मांड में खोज रहे हो वही तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। यह विचार क्रांतिकारी था, क्योंकि इसका अर्थ था कि मनुष्य और परम सत्य अलग अलग नहीं है। अज्ञान के कारण वे अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे एक ही हैं। यही उपनिषदों का अद्वैत दृष्टिकोण है। यही वो बीज है जिसे आगे चलकर आदि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिकों ने विशाल वृक्ष बना दिया। लेकिन ये शिक्षा सुनना आसान है और समझना भी शायद आसान है। कठिनाई तब शुरू होती है जब कोई इसे अनुभव करना चाहता है। यदि मैं शरीर नहीं हूं, यदि मैं केवल मन भी नहीं हूं, तो फिर मैं वास्तव में कौन हूं? यही प्रश्न अब हमारे सामने खड़ा है, और इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उपनिषद हमें एक और अद्भुत कथा की ओर ले जाते हैं। एक ऐसी कथा जिसमें एक बालक स्वयं मृत्यु के देवता से आत्मा का रहस्य पूछने का साहस करता है, और मृत्यु का देवता उसे वो ज्ञान देता है जो आज भी अमर माना जाता है। अगला अध्याय, अध्याय 3, नचिकेता और यम। जब एक बालक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? उपनिषदों की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि वे केवल सिद्धांत नहीं बताते, वे कहानियों के माध्यम से सत्य को प्रकट करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है नचिकेता की, जिसे भारतीय दर्शन के इतिहास में सबसे महान आध्यात्मिक संवादों में से एक माना जाता है। ये केवल एक बालक और मृत्यु के देवता की कथा नहीं है, ये मनुष्य की उस शाश्वत जिज्ञासा की कथा है जिसने हजारों वर्षों से हर युग में लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है? क्या आत्मा वास्तव में अमर है, या मृत्यु ही सब कुछ समाप्त कर देती है? यही प्रश्न एक दिन एक बालक को मृत्यु के द्वार तक ले गया। कहा जाता है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था वाजश्रवस। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और दान देने का संकल्प लिया। लेकिन जब दान देने का समय आया तो उन्होंने ऐसी गायों को दान में देना शुरू किया जो बूढ़ी हो चुकी थीं, जिनसे न दूध मिलता था और न कोई उपयोग था। उनका पुत्र नचिकेता ये सब देख रहा था। वो अभी बालक था, लेकिन उसके भीतर सत्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। उसे लगा कि यह दान केवल दिखावा है। यदि दान देना है तो सबसे मूल्यवान वस्तु देनी चाहिए। बार बार यह विचार उसके मन में उठने लगा, और अंततः उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन नचिकेता ने फिर वही प्रश्न पूछा, और फिर तीसरी बार पूछा। क्रोध में आकर वाजश्रवस के मुख से निकल गया, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूं। सामान्य बालक होता तो इसे केवल क्रोध में कही गई बात समझकर भूल जाता, लेकिन नचिकेता ने इसे सत्य मान लिया। उसने सोचा कि यदि पिता ने ऐसा कहा है तो मुझे मृत्यु के पास जाना चाहिए, और इस प्रकार वो यमलोक की ओर चल पड़ा। जब वो यमराज के द्वार पर पहुंचा तब यमराज वहां उपस्थित नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात बिना भोजन और जल के प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिनों से उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है। अतिथि के इस अपमान के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान देने का निश्चय किया। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने पिता के क्रोध के शांत होने और उनके प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करने की कामना की। यमराज ने यह वरदान तुरंत दे दिया। दूसरे वरदान में उसने उस यज्ञ का ज्ञान मांगा जो स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग माना जाता था। यमराज ने वो ज्ञान भी उसे प्रदान कर दिया। लेकिन तीसरे वरदान के लिए नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा वही इस कथा का वास्तविक केंद्र था। उसने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा रहती है, और कुछ कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है। मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? ये प्रश्न सुनकर स्वयं यमराज कुछ क्षण मौन हो गए।
उन्होंने कहा कि ये अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। देवताओं के लिए भी इसका उत्तर समझना सरल नहीं है। उन्होंने नचिकेता को समझाने का प्रयास किया कि वो कोई और वरदान मांग ले। उन्होंने उसे दीर्घायु का प्रस्ताव दिया। धन, राज्य, स्वर्ण, रथ, सुंदर महल और संसार के सभी सुख देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो कुछ मनुष्य चाह सकता है वो सब उसे मिल सकता है, बस ये प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, धन एक दिन समाप्त हो जाएगा, सुख क्षणिक हैं, जीवन चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अंततः मृत्यु आएगी ही। यदि मृत्यु का रहस्य नहीं जाना तो बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए मैं केवल उसी प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। यमराज समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह सत्य का खोजी है। तब उन्होंने उसे वो ज्ञान देना शुरू किया जो आगे चलकर कठोपनिषद का हृदय बन गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं है। शरीर जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। मन बदलता रहता है, विचार आते और जाते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। वो न जन्म लेती है न मरती है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। वो शाश्वत है, अविनाशी है और समय से परे है। यही प्रश्न अब हमें उपनिषदों के अगले महान रहस्य की ओर ले जाता है। अगला अध्याय, अध्याय 4, माया का पर्दा। वो शक्ति जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को देखने से रोकती है। नचिकेता और यमराज के संवाद के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। यदि आत्मा वास्तव में अमर है, यदि वो जन्म और मृत्यु से परे है, यदि वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, तो फिर हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं? क्यों हम सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे रहते हैं? उपनिषदों के ऋषियों ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया और उन्होंने कहा कि इसका कारण है माया। माया वो शक्ति है जो सत्य को छिपाती नहीं बल्कि उसे ढंक देती है। सत्य हमेशा उपस्थित रहता है, लेकिन हमारी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पाती। माया को समझने के लिए उपनिषद अनेक उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि संध्या के समय कोई व्यक्ति रास्ते पर पड़ा हुआ एक रस्सा देखता है। प्रकाश कम है और उसे भ्रम होता है कि वो सांप है। भय उत्पन्न हो जाता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, वो पीछे हट जाता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, उसे पता चलता है कि वहां कभी सांप था ही नहीं, वो तो केवल रस्सा था। सांप का अनुभव वास्तविक था, भय भी वास्तविक था, लेकिन उसका आधार भ्रम था। उपनिषद कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार मनुष्य संसार को देखता है। वो स्वयं को सीमित शरीर समझता है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और फिर उसी भूल के कारण भय, दुख और असुरक्षा में जीने लगता है। ऋषियों के अनुसार माया का अर्थ ये नहीं है कि संसार बिल्कुल असत्य है। संसार का अनुभव तो होता है, लेकिन हम उसे उसके वास्तविक रूप में नहीं देखते। हम वस्तुओं को उनके बाहरी रूप से पहचानते हैं। हम नाम और रूप को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर वस्तु के पीछे एक गहरा अस्तित्व है। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली प्रत्येक लहर अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वो समुद्र से अलग नहीं होती, उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव और प्रत्येक अनुभव उस एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। माया हमें केवल लहर दिखाती है, ज्ञान हमें समुद्र दिखाता है। उपनिषद बार बार कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित समझ लेता है। वो कहता है, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन ऋषि पूछते हैं, ये मैं कौन है? क्या ये शरीर है जो हर क्षण बदल रहा है? क्या ये मन है जिसमें विचार आते और चले जाते हैं? यदि सब कुछ बदल रहा है, तो वो क्या है जो इन परिवर्तनों को देख रहा है? वही साक्षी, वही चेतना, वही आत्मा मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन माया के कारण वो स्वयं को उसी से अलग समझ बैठता है।
यही कारण है कि उपनिषदों में ज्ञान को केवल जानकारी नहीं माना गया। ज्ञान का अर्थ है भ्रम का समाप्त होना। जैसे अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी नई वस्तु को प्राप्त नहीं करना पड़ता, केवल उस अज्ञान को हटाना पड़ता है जो सत्य को ढके हुए है। सत्य पहले से ही उपस्थित है, आत्मा पहले से ही पूर्ण है, ब्रह्म पहले से ही सर्वत्र है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने की है, लेकिन यह पहचान सरल नहीं है। मनुष्य का मन निरंतर बाहर की ओर भागता है। वो वस्तुओं, इच्छाओं, संबंधों और उपलब्धियों में स्वयं को खोजता है। वो सोचता है कि यदि उसे ये मिल जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद उसे एक और वस्तु चाहिए होती है। ये खोज कभी समाप्त नहीं होती। उपनिषद कहते हैं कि इसका कारण यह है कि मनुष्य उस पूर्णता को बाहर खोज रहा है जो वास्तव में उसके भीतर है। जब तक वो ये नहीं समझता, तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहती है। यहीं से उपनिषदों का अगला महान प्रश्न जन्म लेता है। यदि सत्य हमारे भीतर है, यदि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, तो उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कैसे किया जाए? क्या केवल शास्त्र पढ़ लेने से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है? क्या केवल तर्क करने से सत्य मिल जाता है? या फिर इसके लिए किसी विशेष साधना और आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए उपनिषद हमें ध्यान, आत्मचिंतन और प्रत्यक्ष अनुभव के मार्ग की ओर ले जाते हैं। अगला अध्याय, अध्याय 5, आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव। उपनिषदों के ऋषि केवल विश्वास नहीं, अनुभव की बात क्यों करते हैं? उपनिषदों की सबसे अनोखी बात यह है कि वे अंधविश्वास की शिक्षा नहीं देते। वे ये नहीं कहते कि किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार कर लो क्योंकि किसी ऋषि ने कहा है या किसी ग्रंथ में लिखा है। वे बार बार मनुष्य को स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि उपनिषदों का ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, वो एक जीवित अनुभव है। ऋषियों का मानना था कि सत्य को सुना जा सकता है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन जब तक उसे प्रत्यक्ष अनुभव न किया जाए, तब तक ज्ञान अधूरा रहता है। जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर मधु के बारे में पढ़ता रहे, उसके गुणों के बारे में सुनता रहे, लेकिन जब तक वह उसे चखे नहीं, तब तक उसका वास्तविक स्वाद नहीं जान सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान केवल शब्दों से प्राप्त नहीं होता, उसे अनुभव करना पड़ता है। यही कारण है कि उपनिषदों में बार बार ध्यान, आत्मचिंतन और मौन की बात आती है। ऋषियों ने देखा कि मनुष्य का मन निरंतर बाहर भागता रहता है। कभी वो भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, कभी अतीत की स्मृतियों में, कभी वो इच्छाओं के पीछे दौड़ता है तो कभी भय से गिर जाता है। ऐसा मन सत्य को कैसे देख सकता है? यदि किसी झील का जल लगातार लहरों से भरा हो तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन जब जल शांत हो जाता है तब आकाश स्वयं उसमें प्रतिबिंबित होने लगता है। उपनिषद कहते हैं कि मन भी उसी झील की तरह है। जब तक उसमें विचारों और इच्छाओं का तूफान चलता रहेगा, तब तक आत्मा का अनुभव कठिन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे भीतर का सत्य प्रकट होने लगता है। ऋषियों ने कभी ये नहीं कहा कि आत्मा को कहीं बाहर खोजो। उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो और उस साक्षी को पहचानो जो तुम्हारे हर अनुभव को देख रहा है। बचपन बदल गया, युवावस्था बदल गई, शरीर बदलता रहे, विचार बदलते रहे, लेकिन वो कौन है जो इन सभी परिवर्तनों का साक्षी बना रहा? वही आत्मा है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ नया बनना नहीं है, केवल उस पहचान को जागृत करना है जो पहले से ही भीतर मौजूद है। उपनिषदों के अनेक संवाद इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा को शब्दों से नहीं बांधा जा सकता, उसे आंखें नहीं देख सकती, उसे मन पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी वही सबसे निकट है। वो हमारी हर श्वास में है, हर अनुभव में है, हर विचार के पीछे उपस्थित है।
वो इतना निकट है कि हम उसे देख नहीं पाते। जैसे आंख स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार आत्मा को बाहरी साधनों से नहीं जाना जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए उपनिषदों में गुरु की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी गई है। गुरु सत्य देता नहीं है, वो केवल दिशा दिखाता है। वो शिष्य को उसके अपने भीतर ले जाता है। वो उसे ये समझाने का प्रयास करता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा है वो पहले से ही उसके भीतर विद्यमान है। यही कारण है कि उपनिषदों के संवाद आदेशों से नहीं, प्रश्नों से भरे हुए हैं। वे जिज्ञासा को जगाते हैं, क्योंकि सत्य को किसी पर थोपा नहीं जा सकता, उसे स्वयं खोजना पड़ता है। लेकिन जब कोई साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब उसके सामने एक और प्रश्न खड़ा होता है। यदि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, यदि समस्त अस्तित्व एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है, तो फिर ये विविधता क्यों दिखाई देती है? इतने अलग अलग जीव, इतने भिन्न अनुभव, इतना विशाल संसार, ये सब उस एक सत्य से कैसे जुड़ा हुआ है? यही प्रश्न हमें उपनिषदों के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमय सिद्धांत की ओर ले जाता है। वो सिद्धांत जिसने आगे चलकर अद्वैत वेदांत की नींव रखी। वो विचार जो कहता है कि द्वैत केवल दिखाई देता है, वास्तविकता में अस्तित्व एक ही है। अगला अध्याय, अध्याय 6, अद्वैत का रहस्य। जब उपनिषद कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म कभी अलग थे ही नहीं, उपनिषदों की यात्रा हमें धीरे धीरे एक ऐसे बिंदु तक लेकर आती है जहां सामान्य बुद्धि ठहर जाती है और चेतना के लिए एक नया द्वार खुलता है। अब तक हमने जाना कि आत्मा शरीर नहीं है, मन नहीं है, और न ही वो जन्म और मृत्यु के अधीन है। हमने ये भी समझा कि माया के कारण मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है। यदि आत्मा शाश्वत है और ब्रह्म समस्त अस्तित्व का आधार है, तो इन दोनों का आपस में संबंध क्या है? क्या आत्मा ब्रह्म का एक भाग है? क्या वो उससे अलग है? या फिर दोनों के बीच कोई और रहस्य छिपा हुआ है? उपनिषदों का उत्तर जितना सरल है, उतना ही चौंकाने वाला भी है। वे कहते हैं, आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। ये विचार सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसके अर्थ को समझना आसान नहीं है। मनुष्य अपने अनुभव में स्वयं को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखता है। उसे लगता है कि वो संसार से अलग है, दूसरे लोगों से अलग है और ईश्वर से भी अलग है। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि ये विभाजन केवल अनुभव का भ्रम है। वास्तविकता में अस्तित्व एक ही है। जैसे समुद्र में उठने वाली हजारों लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप जल ही होता है, उसी प्रकार संसार में दिखाई देने वाले सभी जीव, सभी वस्तुएं और सभी अनुभव उसी एक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। ऋषियों ने इस सत्य को समझाने के लिए अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि मिट्टी से बने हजारों पात्रों के नाम और आकार अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल तत्व एक ही है। सोने से बने आभूषण अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप सोना ही है। उसी प्रकार इस संसार में जो विविधता दिखाई देती है, वो केवल नाम और रूप का अंतर है। उसके पीछे जो अस्तित्व है वो एक ही है, वही ब्रह्म है और वही आत्मा है। यही कारण है कि उपनिषदों में बार बार कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई व्यक्ति अहंकार में स्वयं को ईश्वर घोषित कर दे। इसका अर्थ ये है कि जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तब जो शुद्ध चेतना शेष रहती है वही ब्रह्म है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप वही है। वो कभी सीमित था ही नहीं, वो केवल स्वयं को सीमित मान बैठा था। ये विचार भारतीय दर्शन में एक क्रांति के समान था। अधिकांश लोग ईश्वर को अपने से अलग मानते थे। वे सोचते थे कि ईश्वर कहीं दूर है और मनुष्य उससे भिन्न है। लेकिन उपनिषदों ने कहा कि अंतिम सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वो स्वयं तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जिस परम सत्य की खोज तुम जीवन भर बाहर करते रहे, वो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। खोज बाहर नहीं, भीतर करनी है।
लेकिन इस सत्य को सुन लेना और इसका अनुभव कर लेना दो अलग अलग बातें हैं। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़कर देखता है, तब तक ये शिक्षा केवल एक दार्शनिक विचार लगती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मचिंतन गहरा होता है, वैसे वैसे ये अनुभव होने लगता है कि वास्तव में देखने वाला, जानने वाला और अनुभव करने वाला एक ही चेतना है। उसी क्षण द्वैत की दीवारें टूटने लगती हैं। मैं और तुम का भेद कम होने लगता है। संसार शत्रु नहीं लगता, जीवन संघर्ष नहीं लगता। सब कुछ उसी एक अस्तित्व की लीला प्रतीत होने लगता है। यही उपनिषदों का अंतिम रहस्य है। वे मनुष्य को कोई नया विश्वास नहीं देते, वे केवल उसकी भूल को दूर करते हैं। वे कहते हैं कि तुम अपूर्ण नहीं हो, तुम अलग नहीं हो, तुम उस सत्य से कभी दूर नहीं हुए जिसकी खोज कर रहे हो। तुम वही हो, तत्वमसि। लेकिन यदि यह सत्य इतना सरल और इतना निकट है, तो फिर बहुत कम लोग इसे क्यों जान पाते हैं? क्यों अधिकांश लोग जीवन भर बाहरी संसार में ही भटकते रहते हैं? और जब कोई इस सत्य को वास्तव में जान लेता है, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? यही प्रश्न हमें उपनिषदों के अगले और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय की ओर ले जाता है। अगला अध्याय, अध्याय 7, जीवन मुक्त। वो मनुष्य जो जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। उपनिषदों की पूरी यात्रा केवल ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा नहीं है, उसका अंतिम उद्देश्य है मुक्ति। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। जब अधिकांश लोग मुक्ति की बात करते हैं, तो वे उसे मृत्यु के बाद मिलने वाली किसी अवस्था के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन समाप्त होने के बाद आत्मा किसी उच्च लोक में जाएगी या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगी। लेकिन उपनिषद एक और भी गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। मनुष्य जीवित रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त का अर्थ है वो जो शरीर में रहते हुए भी शरीर तक सीमित नहीं है। वो संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों में नहीं है। वो कार्य करता है, लोगों से मिलता है, जीवन जीता है, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहता है। उसकी स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। उसका आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि से उत्पन्न नहीं होता। वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुका होता है और इसी कारण उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे परिस्थितियां छीन नहीं सकती। उपनिषदों के ऋषियों के अनुसार मनुष्य का अधिकांश दुख इस कारण है कि वो स्वयं को उन चीजों के साथ जोड़ लेता है जो लगातार बदल रही हैं। वो अपने शरीर से पहचान बना लेता है, जबकि शरीर बदलता रहता है। वो अपने विचारों से पहचान बना लेता है, जबकि विचार हर क्षण बदलते रहते हैं। वो अपने पद, प्रतिष्ठा और संबंधों से अपनी पहचान जोड़ लेता है, जबकि ये सब समय के साथ बदल जाते हैं। जब ये बदलते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। लेकिन जीवन मुक्त ये जान चुका होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप इन सब परिवर्तनों से परे है। इसलिए परिवर्तन उसे विचलित नहीं कर पाते। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन मुक्त भावनाहीन हो जाता है। वो हंसता है, प्रेम करता है, करुणा अनुभव करता है और जीवन को पूरी तरह जीता है। अंतर केवल इतना है कि वो इन अनुभवों में खो नहीं जाता। वो जानता है कि वो साक्षी है। जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है, लेकिन स्वयं उनसे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार जीवन मुक्त अपने भीतर उठने वाले विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को देखता है, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। उपनिषदों में ऐसे अनेक ऋषियों और ज्ञानी पुरुषों का वर्णन मिलता है जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया। वे राजमहलों में भी रहे और वनों में भी। कुछ ने राज्य चलाया, कुछ ने तप किया, लेकिन उनकी बाहरी परिस्थितियां अलग होने के बावजूद उनके भीतर एक समान शांति थी, क्योंकि वे जान चुके थे कि सुख बाहर से नहीं आता, वो आत्मा के अपने स्वरूप से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि राजा जनक जैसे शासक भी उपनिषदों में महान ज्ञानी माने गए। उन्होंने संसार छोड़ा नहीं,
बल्कि संसार में रहते हुए स्वयं को जाना। जीवन मुक्त के जीवन में भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है, लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया वो समझ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। वो उस चेतना को पहचान चुका होता है जो कभी जन्मी ही नहीं थी, और जो जन्मा नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। इसी ज्ञान से उसके भीतर एक अद्भुत निर्भयता उत्पन्न होती है। यही कारण है कि उपनिषदों के लिए मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, वो वर्तमान में संभव है। वो किसी विशेष स्थान पर नहीं मिलती, वो किसी विशेष समय की प्रतीक्षा नहीं करती। वो उसी क्षण उपलब्ध हो सकती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। उसी क्षण वो समझ जाता है कि जिस स्वतंत्रता को वो बाहर खोज रहा था वो सदैव उसके भीतर ही थी। लेकिन यहां एक अंतिम और अत्यंत गहरा प्रश्न शेष रह जाता है। यदि आत्मा ही ब्रह्म है, यदि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप पहले से ही पूर्ण है, यदि मुक्ति अभी और यहीं संभव है, तो फिर उपनिषदों के ऋषियों ने इतनी लंबी खोज क्यों की? और आखिर उस अंतिम अनुभूति में क्या होता है जहां खोजने वाला, खोज और खोज का लक्ष्य तीनों एक हो जाते हैं? यही हमें उपनिषदों के सबसे अंतिम और सबसे गहन रहस्य की ओर ले जाता है। अगला अध्याय, अध्याय 8, ब्रह्म का अंतिम बोध। जब खोजने वाला जान लेता है कि जिसे वह खोज रहा था वह स्वयं वही है, उपनिषदों की पूरी यात्रा हमें धीरे धीरे एक ऐसे बिंदु तक ले आती है जहां सभी प्रश्न शांत होने लगते हैं। अब तक साधक ने आत्मा के बारे में सुना है, उस पर विचार किया है, ध्यान किया है और अपने भीतर झांकने का प्रयास किया है। उसने जाना कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल मन नहीं है। उसने समझा कि माया उसे उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है, और यह भी जाना कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। लेकिन अब एक अंतिम चरण शेष है, वह चरण जहां ज्ञान केवल विचार नहीं रह जाता बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। वही क्षण है जिसे उपनिषद ब्रह्म का बोध कहते हैं। यह बोध किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है, यह किसी विशेष शक्ति को हासिल करना नहीं है, यह किसी चमत्कार का अनुभव भी नहीं है। वास्तव में यह उस भ्रम का अंत है जो मनुष्य को स्वयं से अलग किए हुए था। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को भटका हुआ देखता है और जागने पर समझ जाता है कि वह कभी वास्तव में भटका ही नहीं था, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान में साधक अनुभव करता है कि जिस सत्य की खोज वह बाहर कर रहा था वह सदैव उसके भीतर ही उपस्थित था। उपनिषदों के ऋषि कहते हैं कि ये अनुभव शब्दों से परे है। इसे पूरी तरह वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जबकि ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है। वह देखने वाली चेतना स्वयं है, वह जानने वाला स्वयं है। इसलिए उसे किसी बाहरी उदाहरण से पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। फिर भी ऋषियों ने अनेक उपमाओं का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अलग नाम और रूप खो देती है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने सीमित अहंकार से ऊपर उठकर उस अनंत चेतना में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। नदी नष्ट नहीं होती, बल्कि अपने व्यापक स्वरूप को प्राप्त करती है। यही कारण है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी दृष्टि में आता है। संसार वही रहता है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। अब वह हर वस्तु में उसी चेतना की झलक देखने लगता है। उसे विभाजन कम दिखाई देता है और एकता अधिक दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि जिस आत्मा का अनुभव वह अपने भीतर करता है वही प्रत्येक जीव में विद्यमान है। इसी अनुभव से करुणा जन्म लेती है, इसी अनुभव से प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि जहां सब में स्वयं को देखने की दृष्टि आ जाती है वहां घृणा और विभाजन टिक नहीं सकते। उपनिषदों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने ब्रह्म को जान लिया उसके सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे संसार के हर तथ्य का ज्ञान हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि उसे अपने अस्तित्व का आधार समझ में आ जाता है। वह जान लेता है कि वह कौन है
और जब ये प्रश्न हल हो जाता है, तब जीवन के अनेक भय और असुरक्षाएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं। मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि आत्मा अविनाशी है। अकेलेपन का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह अनुभव कर चुका होता है कि समस्त अस्तित्व उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने वाला व्यक्ति संसार से भागता नहीं, वह जीवन से मुंह नहीं मोड़ता। वह संसार को पहले से अधिक स्पष्टता और प्रेम के साथ देखता है। अंतर केवल इतना है कि अब वह उसे अंतिम सत्य नहीं मानता। वह जानता है कि नाम और रूप बदलते रहते हैं, लेकिन उनके पीछे जो अस्तित्व है वह शाश्वत है। उसी में स्थिर होकर वह जीवन जीता है। यही उपनिषदों का अंतिम संदेश है। मनुष्य को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। जिस सत्य की खोज ऋषियों ने वनों में की, जिसे नचिकेता ने मृत्यु के देवता से पूछा, जिसे उद्दालक ने श्वेत केतु को समझाया और जिसे उपनिषद बार बार अलग अलग शब्दों में व्यक्त करते हैं, वह एक ही है, तत्वमसि, तुम वही हो। लेकिन अब एक और प्रश्न शेष है। यदि ये ज्ञान इतना गहरा है, यदि ये हजारों वर्षों से मानव चेतना को दिशा देता आया है, तो फिर आज के युग में इसका क्या महत्व है? क्या उपनिषद केवल प्राचीन ऋषियों के लिए थे, या उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था? यही प्रश्न हमें इस यात्रा के अगले और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय की ओर ले जाता है। अगला अध्याय, अध्याय 9, उपनिषद आज भी क्यों प्रासंगिक हैं? आधुनिक मनुष्य के लिए प्राचीन ऋषियों का अमर संदेश। जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है मानो हम किसी बहुत प्राचीन संसार की चर्चा कर रहे हों। घने वन, शांत आश्रम, ध्यान में बैठे ऋषि और गुरु शिष्य के संवाद। पहली दृष्टि में यह सब आधुनिक जीवन से बहुत दूर प्रतीत होता है। आज का मनुष्य महानगरों में रहता है, उसके पास इंटरनेट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, अंतरिक्ष विज्ञान है और ऐसी तकनीकें हैं जिनकी कल्पना प्राचीन ऋषि भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यदि हम थोड़ा गहराई से देखें तो एक आश्चर्यजनक बात सामने आती है। मनुष्य की बाहरी दुनिया भले ही बदल गई हो, उसके भीतर के प्रश्न आज भी वही हैं। आज भी वो जानना चाहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आज भी वो शांति की खोज में है। आज भी वो भय, असुरक्षा, अकेलेपन और असंतोष से जूझ रहा है। और यही कारण है कि उपनिषद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। आधुनिक मनुष्य के पास जानकारी की कोई कमी नहीं है। वो कुछ ही क्षणों में संसार के किसी भी विषय के बारे में जान सकता है। लेकिन उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि जानकारी और ज्ञान एक ही चीज नहीं है। जानकारी बाहर से प्राप्त होती है, जबकि ज्ञान भीतर से जन्म लेता है। आज हम पहले से अधिक जानते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं को पहले से अधिक समझते हैं? यही वो प्रश्न है जो उपनिषद हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तो उसकी सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। वो बाहर से सफल हो सकता है, लेकिन भीतर से अशांत रह सकता है। आज का जीवन निरंतर भागदौड़ से भरा हुआ है। मन हर समय किसी न किसी दिशा में दौड़ता रहता है। भविष्य की चिंता, करियर का दबाव, सामाजिक तुलना और अनगिनत इच्छाएं मनुष्य को भीतर से थका देती हैं। ऐसे समय में उपनिषदों का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। वे कहते हैं कि शांति किसी वस्तु को प्राप्त करने से नहीं आती, वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने से आती है। जब मनुष्य स्वयं को केवल अपनी उपलब्धियों, असफलताओं या सामाजिक पहचान से जोड़ना छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। उपनिषदों की एक और महान शिक्षा है साक्षी भाव। आधुनिक मनोविज्ञान और ध्यान की अनेक विधियां आज जिस जागरूकता की बात करती हैं, उसका मूल भाव उपनिषदों में हजारों वर्ष पहले दिखाई देता है। ऋषि कहते हैं कि अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने भय और इच्छाओं को देखो। उनसे लड़ो मत, उनसे भागो मत, केवल उन्हें देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि देखने वाला उनसे अलग है। यही साक्षी भाव मनुष्य को मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है।
आज का संसार विभाजनों से भी भरा हुआ है। लोग धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्र और विचारधाराओं के आधार पर एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। ऐसे समय में उपनिषदों का अद्वैत दृष्टिकोण एक गहरा संदेश देता है। वो कहता है कि बाहरी विविधता के पीछे एक ही चेतना कार्य कर रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि भिन्नताएं समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ ये है कि भिन्नताओं के पीछे छिपी एकता को भी देखा जाए। यही दृष्टि करुणा को जन्म देती है। यही दृष्टि मनुष्य को दूसरे मनुष्य में स्वयं को देखने की क्षमता देती है। यही कारण है कि उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे मानव चेतना का अध्ययन है। वे हमें किसी विशेष विश्वास को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करते। वे केवल प्रश्न पूछते हैं। वे हमें स्वयं की ओर लौटने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे कहते हैं कि संसार को समझने से पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार का अर्थ भी बदल जाता है। आज विज्ञान बाहरी ब्रह्मांड की खोज कर रहा है। वो आकाशगंगाओं, ब्लैक होल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा है। ये अद्भुत है। लेकिन उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि एक और ब्रह्मांड है, भीतर का ब्रह्मांड। यदि बाहरी ब्रह्मांड अनंत है तो चेतना का संसार भी उतना ही गहरा और रहस्यमय है। और जब तक मनुष्य दोनों को समझने का प्रयास नहीं करता, उसकी खोज अधूरी रहती है। शायद यही कारण है कि उपनिषद कभी पुराने नहीं होते। वे किसी एक युग के लिए नहीं लिखे गए थे, वे मनुष्य के लिए लिखे गए थे। और जब तक मनुष्य रहेगा, उसके भीतर उठने वाले प्रश्न भी रहेंगे। इसलिए उपनिषदों का महत्व भी बना रहेगा। लेकिन अब हमारी ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही है। अब समय है उस अंतिम संदेश को समझने का जिसे उपनिषद हजारों वर्षों से बार बार दोहराते आ रहे हैं। वो संदेश जो सभी संवादों, सभी कथाओं और सभी शिक्षाओं के केंद्र में है। वो संदेश जो केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन की दिशा बन सकता है। अगला अध्याय, अध्याय 10, अंतिम संदेश। उपनिषद हमें वास्तव में क्या सिखाते हैं और क्यों उनका ज्ञान आज भी अमर है? जब हम उपनिषदों की पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि ये केवल कुछ प्राचीन ग्रंथों की चर्चा नहीं थी। ये मनुष्य की सबसे गहरी खोज की कहानी थी। ये उन ऋषियों की यात्रा थी जिन्होंने बाहरी संसार को समझने से पहले स्वयं को समझने का प्रयास किया। ये उन प्रश्नों की यात्रा थी जो हजारों वर्ष पहले भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने आज हैं। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो कभी बदलता नहीं? और उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे इन प्रश्नों के उत्तर केवल शब्दों में नहीं देते, बल्कि मनुष्य को स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कोई पूछे कि उपनिषदों का सबसे बड़ा संदेश क्या है, तो शायद उसका उत्तर केवल एक वाक्य में दिया जा सकता है, तत्वमसि, तुम वही हो। यही वो सूत्र है जो उपनिषदों के प्रत्येक संवाद, प्रत्येक कथा और प्रत्येक शिक्षा के केंद्र में उपस्थित है। ऋषि बार बार हमें याद दिलाते हैं कि जिस सत्य की खोज हम बाहर करते हैं वो हमारे भीतर ही विद्यमान है। जिस पूर्णता को हम संसार में खोजते रहते हैं वो हमारे वास्तविक स्वरूप का ही एक भाग है। समस्या ये नहीं कि सत्य हमसे दूर है, समस्या ये है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। उपनिषद हमें ये भी सिखाते हैं कि अज्ञान का अर्थ जानकारी की कमी नहीं है। अज्ञान का अर्थ है स्वयं को भूल जाना। मनुष्य संसार के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, लेकिन यदि वो स्वयं को नहीं जानता तो उसका ज्ञान अधूरा है। यही कारण है कि उपनिषद बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक जागरण पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर होती है। सबसे बड़ी खोज किसी नए महाद्वीप की नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की होती है। इन ग्रंथों का एक और गहरा संदेश है, भय से मुक्ति। मनुष्य के अधिकांश भय इसी भ्रम से उत्पन्न होते हैं कि वो स्वयं को सीमित मानता है। उसे मृत्यु का भय होता है क्योंकि वो स्वयं को केवल शरीर समझता है। उसे असफलता का भय होता है क्योंकि वो अपनी पहचान को उपलब्धियों से जोड़ लेता है। उसे अकेलेपन का भय होता है क्योंकि वो स्वयं को दूसरों से अलग मानता है। लेकिन उपनिषद कहते हैं
कि जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि वो अनुभव करता है कि उसका वास्तविक स्वरूप नश्वर नहीं है। वो चेतना है जो परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित रहती है। उपनिषदों की सबसे सुंदर शिक्षा शायद ये है कि सत्य को पाया नहीं जाता, केवल पहचाना जाता है। हम जीवन भर सोचते हैं कि हमें कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, कुछ प्राप्त करना है। लेकिन ऋषि कहते हैं कि जिस पूर्णता की खोज तुम कर रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर उपस्थित है। खोज का उद्देश्य किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस आवरण को हटाना है जो सत्य को ढके हुए है। जैसे बादल हटते ही सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान हटते ही आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि उपनिषद किसी धर्म, किसी जाति या किसी विशेष समुदाय की संपत्ति नहीं है। वे संपूर्ण मानवता की धरोहर हैं। उनका संदेश किसी विशेष युग के लिए नहीं है, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं को समझना चाहता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोज रहा है, हर उस व्यक्ति के लिए जो बाहरी शोर के बीच भीतर की शांति को सुनना चाहता है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उपनिषद जीवित हैं। वे केवल पुस्तकों में नहीं हैं, वे हर उस क्षण में जीवित हैं जब कोई व्यक्ति स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं? वे हर उस साधक में जीवित हैं जो सत्य की खोज करता है। वे हर उस मनुष्य में जीवित हैं जो बाहरी भेदों के पीछे छिपी एकता को देखने का प्रयास करता है। और अंत में उपनिषद मानो हमें एक ही बात याद दिलाना चाहते हैं, जिस सत्य को तुम खोज रहे हो वो तुमसे अलग नहीं है। जिस प्रकाश को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही जल रहा है। जिस ब्रह्म की खोज ऋषियों ने की थी वो किसी दूर आकाश में नहीं है, वो तुम्हारी अपनी चेतना का वास्तविक स्वरूप है। तत्वमसि, तुम वही हो। यही उपनिषदों का आरंभ है, यही उनका मध्य है और यही उनका अंतिम संदेश भी है। समापन। प्रिय श्रोताओं, उपनिषदों का गुप्त ज्ञान तत्वमसि, वो वाक्य जिसने भारतीय दर्शन बदल दिया कि ये यात्रा यही पूर्ण होती है। लेकिन उपनिषदों की वास्तविक यात्रा अब आपके भीतर शुरू होती है। यदि इस कथा ने आपके मन में कोई प्रश्न जगाया है, यदि इसने आपको कुछ क्षणों के लिए स्वयं की ओर देखने के लिए प्रेरित किया है, तो यही उपनिषदों की सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि उपनिषद उत्तर देने के लिए नहीं बने, वे जागृत करने के लिए बने हैं। वे आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य की अपनी खोज शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे पार्थ स्टोरी ऑडियो बुक्स।